हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और आज मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, राखी बंधन के ऊपर है। क्योंकि जब राखी बांधने लेडीसें हुई या लड़कियां हुई या कोई भी हुई, मान लो मैं हूँ यहाँ की लेडीज, मैं अपने घर जा रही हूँ राखी बांधने, मेरी ननद मेरे घर आ रही है, कल मेरी बेटी भी आएगी, मान जब मैं शादी वादी कर दूंगी, तो जो अपने घर में जब हम जाने से पहले अपना ही बोलूँगी, धूम मचाते हैं। हस्बैंड को बोलते हैं मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए, और दे दे ना। जो 5 का क्या करेगी? जो राखी लेके जाऊंगी, घेवर लेके जाऊंगी, मेरे 2 भाई हैं, दोनों के लिए 1-1 किलो घेवर हो गया। भाई बढ़िया वाला घेवर 1,000-1,200 रुपये केजी है, 1-1 किलो बर्फी हो गई, और बच्चों के कपड़े हो गए, मेरे भाई के कपड़े हो गए, भाभी का सूट हो गया, क्योंकि बराबर लेन देन चलता है ना, आजकल ऐसे ही चलता है। अगर हम लेके जाएंगे तो हमें मिले ना, तो वही एक दे पकड़ा दे में 400-500 का सूट भाभी उठा के ले, जिसे हम पहनेंगे भी नहीं। तो आजकल ज़्यादातर बराबर चलता है, मैं भी लेके जाती हूँ, मेरी भाभियाँ भी लेके जाती हैं, और पहले नहीं ले जाए रही, मगर अब लेके जाती हूँ। तो हम यहाँ से जब इतना अपना जोर दे के, डिमांड दे के हस्बैंड से, मुझे इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, जब हम वहाँ से आते हैं तो अगर हम 4,000 खर्चा करके गए, मामूली सी बात है भाई, हमें 10 तो मिलने ही मिलने हैं। तो कौन कौन लेडीज ऐसी है जो उस 10 में से ज़्यादा नहीं तो जो अपने घर से हस्बैंड से मांग के लेके गई है वो वापस करती है? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं करती हूँ। देखो, हालांकि मुझे कभी जरूरत ना पड़ी ये कहने की अपने हस्बैंड से अब मुझे इतने पैसे चाहिए, ये दे देना, क्योंकि शुरू से ही मेरे हस्बैंड, मुझे घर की बागडोर मेरे हाथ में रही है। 1-2 साल ऐसा था जब मैं कहती थी, मैंने कि मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं अपने घर जाऊंगी, भाई की शादी में जाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड दिए रहे। फिर ऐसा कुछ नहीं है, जब जैसे ये बताई रही ना, कोई आई रही कपड़े उपड़े देखना, उसकी बहू ना इतने जोड़े कपड़े लाई है, इतने पैसे लाई है, जब ये कह रहे ऐसे कर मेरे को दे दे वो पैसे, पहले तो मेरे वो दे जो तू यहाँ से लेके गई 4,000 रुपये, फिर वो दे जो तू लाई है। तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी सारे ही पकड़ा देख रही। एक बार मेरी जेठानी बैठी थी मोहल्ले पड़ोस की, करी ना रख ले ना मत दे, इसके दे दिए ना, ठीक है। उसके बाद 1-2 साल चलने दी मैंने, ज़्यादा ना चलने दी, फिर मैंने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो मुझे कहने नहीं पड़ा कभी भी मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं जा रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि उनने तो सारे दे दिए। अब भाई इसमें से सारे न तू प्लस कर ले या तू खर्च कर ले, वो तू जाने। तो मुझे तो अपना ही खाना पूर्ति करनी पड़ेगी रही कि मैं ये ले जाऊँ, चल इतने मिल गए, मेरे इतना बचत हो गई है, किसी को देना नहीं लेना नहीं। मगर आजकल का ये है भाई, मैं ये बात कहूँगी, देखो, हस्बैंड भी हमारे लिए कमाते हैं, किसी और के लिए नहीं कमाते हैं। अगर आपके खर्चे के अलावा आप जब अलग खर्चा बताती हो, अब मेरे भाई का बेटा हुआ है, मैं जाऊंगी उसके कपड़े लेने, फलाना लेना, ढेकड़ा लेना, ठीक है लेके जाओ तुम, मगर कोई भी किसी के भी माँ बाप ऐसे नहीं है, वो उनका लेके खा के बैठ जाएंगे। आप जितना लेके जाओगी उसका डबल तो आपको मिलना ही मिलना है, पैसे भी डबल मिलने हैं। तो ये ध्यान रखे करो। हस्बैंड की जेब का भी, जो हस्बैंड खर्चा चलाते हैं उन्हीं को पता होता है यार, उन्हें हर चीज़ करनी है, आप सिर्फ डिमांड करनी है। हर छोटी बात के लिए आप डिमांड कर दोगे हमें तो ये चाहिए, वो बेचारा ला के देता है, चाहे वो अपने लिए कपड़े भी खरीदे ना खरीदे, और जो भी करते हैं हमारे लिए ही तो करते हैं। तो प्लीज़ उनके पैसे लौटा दिया करो। पैसे न मिल के मायके से तुम ज़्यादा टाटा रहीस मत बने करो। हम 5,000 हस्बैंड से खर्च करवा लिया हमने, और 10,000 मम्मी से मिल गए, अब हम तो राजा हैं, और उन्होंने तुम खामा खा बर्बाद करती घूमो। बर्बाद तो खैर कोई लेडीज़ ना करती, पर जब तुम्हारे सारे शौक, सारी डिमांडें हस्बैंड पूरी करते हैं तो तुम्हें लौटा देना चाहिए। बहुत लेडीज है मैंने ऐसी देखी है जो नहीं लौटाती है, बिल्कुल नहीं लौटाती है, बल्कि दूसरी तरह की बात करती है। जब मांगते हैं ना, उन्हें ये डर रहता है कि पैसा ना मांग ले, मेरे पास पैसे नहीं, कभी मांगेगा भी ना, यार मेरे पास पैसे ना, तू दे दीजिए। क्यों ना तुम्हारे पास पैसे, कहाँ गए तुम्हारे पास पैसे थे? तो वो बोलेंगे ए तू ना लेगी अब के 5,000 रुपये, तो वही बचते मुझे, उन्हें तू लेगी।
फिर भी ये नहीं करेंगी। हरामखोर औरतें, अक भाई हम वो हस्बैंड के पैसे लौटा दे, हमने उनसे 5,000 रुपये कमा लिए, घूमना फिरना हो गया, मम्मी से मिल आए, भाभीियों से मिल आए, फिर भी नहीं देंगी। ये गलत बात है। मैं खुद तो मैंने बात सीखी है, जब मेरे हस्बैंड की चलती थी ना, तब भी मैंने उनके पैसे ज़रूर दिए उनको, और जब नहीं चली, जब तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं कल को अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दूंगी। और बहून पर तो जोर चले ना, पर शिक्षा ज़रूर दूंगी। पर मैं तो ये सोचती हूँ, जैसे मैंने अपनी चलाई है ना, मैं तो आते के साथ बहून के हाथ में ही बागडोर दे दूंगी। तुम हमें तो भैया तुमसे जो बच जाए करे दे दिया करो, और हमें तो 2 रोटी 2 कपड़ा चाहिए, अपना पहने जाएंगे, तुम ही चलाओ, तुम ही करो। पता तो लगे ससुराल ने अब कैसे खर्चा चलाते हैं, कैसे। जब कभी कभी ऐसा भी आता है, अब हमारे घर में खर्चा ज़्यादा होता है, और भाई सैलरी तो तुम्हारे पास वही 50,000 रुपये आनी है, और खर्चा इस महीने हो गया 60,000 का। तो जो तुम्हारे पहले से बचे हुए हैं ना, जब खर्चा था 30,000, सैलरी ले रही हो तुम 50,000, तुम 20,000 रुपये हर महीने बचा रही हो, जिनमें तुमने कई लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। और फिर बच्चों का एडमिशन हो गया, स्कूल में फीस जाने लगी, बच्चों की किताब कॉपियाँ आने लगी, भाई सैलरी तो 50 से 60 मिलने लगी है तुम्हें। मगर खर्चे कभी कभी कोई कोई महीना ऐसा आता है 80 भी हो जाता है। फंक्शन आ गए, कोई शादी आ गई, पार्टी आ गई, तीज त्योहार आ गए, तो खर्चा ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें मैं सभी महिलाओं को ये सिखाना चाहूँगी, जब तुम बचे हुए पैसे खुद रखती हो, तो बिना हस्बैंड और सासू माँ को परेशान किए हुए, जो हर महीने बचा रही थी ना 10-10, 20-20 हज़ार रुपया, जब ज़्यादा खर्चा होता तो अपने लगा दिया करो। मैं लगाती हूँ भाई, मुझे बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो मैं अपने लगा दूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने तो सैलरी मुझे दे दी, और इस बार मैं करा रही हूँ घर पे पेंट, तो पेंट मैं ही कराऊंगी। जो मेरे इतने दिन के पैसे बचे हुए थे, मुझे घर के पर्दे चेंज करने हैं, 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो मुझे ही कराने हैं। यही मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ। और जो तुम पार्टी शादी फंक्शन में जाती हो, हस्बैंड के पैसे लौटा दिया करो, वो कहीं नहीं लेके जाता, वो तुम्हारे लिए कमाते हैं। वो बेचारे बाहर निकल के ना 2 समोसे भी ना खाते हैं, यूँ सोचा चल बच्चों के साथ खाऊंगे। तो जितनी भी महिलाएं रक्षाबंधन पे कमा के लाई हैं, जो हस्बैंड से लेके गई थी, हो सके तो लौटा देना, ना तो तुम्हारी मर्जी है भाई। और उनके यही ऐसा ना भाई पैसे मांग ले तो खामा लड़ाई कर लो हस्बैंड से, क्योंकि इससे तो अच्छा हम इससे लड़ाई करके बैठ जाएं। नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, प्यार से रहना है। बहुत महिलाएं ऐसे होती हैं, पहले मैं भी कर देख रही जब मैं अपने घर से आई रही ना, मुझे दिखेगा काम ज़्यादा, घर में कपड़े वपड़े पड़े हैं, वॉश नहीं हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लड़ाई कर लेख रही, मैं कुछ कुछ काम कर लेख रही पर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगी दोस्तों, और आपसे लेंगे विदा। टाटा बाय बाय, जय राम जी की हम गुजरों वाली, राम राम।